जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है सभी भक्तों के लिए। भगत चाहते हैं कि हम जो है गृहस्थ जीवन में कैसे हनुमान जी की सेवा करें। आज की वीडियो इसी विषय पे है। आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजें जो है अनिवार्य होती है गृहस्थ जीवन में, सारी बातों पे चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्योंकि मन में ये संदेह रहता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। क्या हम अपने गृहस्थ जीवन में क्या हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं? ऐसा सवाल दरबार में भी कई बार व्यक्तियों ने पूछा है और कई बार कमेंट करके और कई बार व्हाट्सएप के द्वारा भी पूछा गया है। क्या हम हनुमान जी क्या यह पाठ कर सकते हैं? क्या गृहस्थ जीवन व्यक्ति को गुरु जी सेवा क्या कर मैं सकते हैं। न्यू मैरिड कपल हूं, क्या मुझे ये पाठ करना चाहिए? तो ऐसा कहीं वेदों पुराणों में कहीं उल्लेखन नहीं है कि हनुमान जी की पूजा जो है गृहस्थ जीवन वाला नहीं कर सकता। गृहस्थ जीवन वाले को पूर्ण अधिकार है और जो हनुमान जी की पूजा करना चाहता है। कुछ ऐसे नियम जरूर है, लेकिन हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। उस बाल ब्रह्मचारी के नाते उनके कुछ ऐसे नियम हैं, जैसे कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री पूजा कर सकती है, लेकिन पुस्तकों और मूर्तियों को स्पर्श नहीं कर सकती। जिस दौरान क्या होता है कि थोड़ा सा एक शुद्धि का वो होता है। वैसे तो परमात्मा की कृपा जो आनी है वो ये चीज देखती नहीं, क्योंकि वो ना तो गरीब देखती है ना अमीर देखती है। वो सिर्फ आपके अंतर की उस आत्मा को देखती है जो निरंतर भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। भगवान सिर्फ उन आत्मा को देखते हैं, आपकी सच्चे मन की। और जब वो सच्चे मन की आत्मा अपने आप ही भक्ति में लीन होकर प्रकट रूप में अपना प्रदर्शन करने लग जाती है, तो भगवान उस आत्मा से प्रसन्न हो जाते हैं और उस आत्मा को अधिकार देते हैं अपनी पूजा का। दूसरी बात, ग्रस्त जीवन में रहकर आप ऐसी कोई भी पूजा कर सकते हो हनुमान जी से जुड़ी हुई, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी के बजरंग बाण का यह होता है, एक बजरंग बाण का पाठ हनुमान जी का ये है, क्योंकि वो एक बजरंग बाण है। उद्देश्य से हीन होकर उसको नहीं चलाना चाहिए। बार बार किसी को शपथ की दुहाई नहीं देनी चाहिए। लेकिन जब आपका उद्देश्य है, जब आपके घर में घोर संकट हो, घोर कष्ट हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, तब आपको बजरंग बाण का पाठ जो है करना भी चाहिए। वो अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, धर्म के खिलाफ अगर कष्ट आप सहन कर रहे हो तो आप निर्बल अपने आप को दिखा रहे हो, तो आप सबसे बड़े पापी हो। जब धर्म की हानि हो रही होती है तो निर्बलता नहीं दिखाई जाएगी। और जब कोई आपके परिवार के प्रति नोच रहा हो, आपकी इज्जत पे आन पड़े, तब आप कोई भी आपको परहेज नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण के उस बाण को तरकस पे जरूर लेना चाहिए और जरूर धारण करना चाहिए। इस प्रकार का दिव्य पाठ करना चाहिए कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ग्रस्त जीवन में रहकर ही एक पारी कार्य किए जाते हैं। और हनुमान जी जो है एक ऐसे देवता है जिनकी पूजा ग्रस्त जीवन में होती है, क्योंकि हनुमान जी राम जी। वैष्णव रूप है। वैष्णव रूप है और वैष्णव रूप की पूजा ग्रस्त जीवन में तो होनी ही चाहिए। तो मेरा एक सवाल हो रहा है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि हम क्या ब्रह्मचारी रहना अनिवार्य होता है हनुमान जी की पूजा जब हम करते हैं? ऐसा होता है कि ब्रह्मचारी हनुमान जी हैं, आप नहीं। आपने अगर ग्रस्त जीवन में विवाह किया है तो उसमें ब्रह्मचारी उद्देश्यपूर्ण रह जाता है। उद्देश्यपूर्ण का ऐसा होता है, अगर आप कोई पूजा कर रहे हो, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, रामायण का पाठ कर रहे हो, या अब बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो, आपने और सो संकल्प हनुमान चालीसा का संकल्प, ये सभी पाठ आप संकल्प लेके कर रहे हो। और उस संकल्प के दौरान आपने ये कहा है कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, अपने जीवन में इस पाठ के दौरान ये नियम रखूंगा, तो आप ब्रह्मचारी अगर नहीं रहते हो तब पूजा का दोष उत्पन्न होता है। और तब भी बाबा आपको किसी भी प्रकार का अपराधी नहीं मानते हैं, क्योंकि आप ग्रस्त जीवन में हो। लेकिन अगर आप बाल ब्रह्मचारी रहकर आप उसके बाद उस बाल ब्रह्मचारी को तोड़ रहे हो, तो उसके दौरान क्या होता है, बाल ब्रह्मचारी का पहले मतलब ही समझ लो।
बाल ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पत्नी के साथ जो है मान लो क्रिया युक्त नहीं हो, लेकिन पूरे समाज के साथ अपनी आंखों को आपने इस प्रकार से देखना है कि सभी के प्रति सम्मान दृष्टि हो। वो बाल ब्रह्मचारी का नियम है। मानो सभी स्त्रियों के प्रति आपको एक समान दृष्टि होनी चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की गाली, निंदा और किसी की चुगली, ये चीजों का त्याग करना चाहिए साधना के और दौरान। एक सवाल और है कि हमें खाने पीने में कौन सी चीजों का परहेज करना चाहिए और कौन सी चीजों में नियम जब रखना आप चाहिए? हनुमान जी की भक्ति करते हो तो उस दौरान क्या होता है कि आपको मांस और का प्रयोग मदिरा और वगैरह, अंडे अंडे का और इस प्रकार से मदिरा का, इस नॉन चीज वेज का से। त्याग करना चाहिए। प्याज और लहसुन जो है उसमें क्या होता है, प्याज लहसुन की ऊपर मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाई है, आप देख लेना। 10 लाख के करीब वो वीडियो गई हुई है। लेकिन प्याज लहसुन से हमारे शरीर के विकार उत्पन्न होते हैं। ये हमारी पूजा में तामसिकता को बढ़ावा देते हैं। जब तामसिकता शरीर में उभरती है तो पूजा में लगन नहीं लगती, भगवान के प्रति ध्यान नहीं लगता। आप कभी भी देख लेना, आप 3-4 दिन प्याज को छोड़ के देखिए, 1 हफ्ता छोड़ के देखिए, 15 दिन, 11 दिन छोड़ के देखिए। जब आप प्याज के नजदीक जाओगे या कहीं पे प्याज बन रहा होगा या प्याज को आप कच्चे को खा लोगे तो आपके मुंह से ऐसी स्मेल उत्पन्न होगी, जो स्मेल जो है बहुत ही भयानक होगी। ऐसे ही लहसुन का ही होगा। प्याज लहसुन की उत्पत्ति जो है दैत्य के कारण हुई है। दैत्य के ब्लड में जब अमृत मिलने से इसकी उत्पत्ति हुई है। आयुर्वेदिक के हिसाब से जो ये है बहुत ही शरीर के लिए लाभदायक होता है। लेकिन आप इसका रूटीन में अगर इसका मान लो आप परहेज करते हो या सेवन करते, परहेज करना चाहिए हनुमान जी के भगत को पूजा के दौरान। जब आप साधना सिद्धि की में बैठे हो, कोई बजरंग बाण का टारगेट के लिए पाठ लेकर बैठे हो, सुंदरकांड का पाठ लेकर बैठे हो, तो आपको परहेज करके चलना चाहिए। और इस दौरान क्या होता है, अब कुछ ऐसे भी है क्या भोग लगाना भी अनिवार्य होता है। देखिए खाने का कोई भूखा नहीं होता, भगवान कभी खाने की लिए नहीं, आपके भाव के भूखे हैं वो। आपकी भक्ति जो देखकर प्रभु प्रसन्न होते हैं। आप जिस भक्ति से अपने इष्ट की आराधना करते हो, जिस भक्ति से आप उन्हें बुलाते हो, उसी भक्ति से वो प्रसन्न होकर आपके पास आते हैं। और मेरा एक सवाल है जो अक्सर मेरे से पूछा गया है कि सूतक और पातक के दौरान क्या हम जब साधना करते हैं तो उसमें हमें कैसे नियम रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, वो भी बोल। देखिए हनुमान जी की पूजा पे आज का जो टॉपिक है, सूतक पातक पर भी मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है। लेकिन साधना के दौरान सूतक पातक में अगर आप जाते हो तो आपकी साधना एक किस्म की खंडित होती है। और खंडित होने के बाद अब सूतक और पातक का जो ऐसा होता है कि सूतक पातक में भी कई प्रकार का होता है। उस वीडियो को जरूर देखना कि इस पूजा के दौरान साधक मान लो सूतक पातक में जाए या किस प्रकार से जाए, हमने वो वीडियो बना रखी है। तो उस वीडियो को आप देखना, चैनल पर ही बनी हुई है। तो उस दौरान क्या होता है कि देखिए कुछ ऐसे परहेज कर चलने पड़ते हैं आपको अपनी साधना सिद्धि प्राप्त करने के लिए। परिवार में से ये नहीं है कि अगर आपके घर में ही हुआ है या कोई दूर की रिश्तेदारी में हुआ है, ये देखा जाता है। तो साधना बरकरार रखनी चाहिए। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बसेगी, क्योंकि साधना करने वाला जो भी व्यक्ति, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होता है हनुमान जी का, उसको क्या है हमेशा अपने अंदर दूसरों के प्रति सराहना होनी चाहिए, दूसरों के प्रति ये होना चाहिए, दया होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। और ये समझना चाहिए कि जैसा मैं हूं ऐसा ही ये है, क्योंकि बाबा के प्यारे सभी हैं, बाबा के प्यारे सभी हैं, सभी भक्त बाबा के हैं। और अगर आप अपने मन में इस प्रकार की धारणा लेकर चलोगे तो आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। हनुमान जी की पूजा में कोई ज्यादा बड़ा विशेष नियम नहीं होते, गृहस्थ जीवन के अंदर वही होते हैं। अब बात रह जाती है, क्वेश्चन मैं भी आपको बता देता हूं कि जो एक ही कमरा है, एक ही कमरा है तो कमरे के अंदर हम मान लो पति पत्नी भी है और साथ में मंदिर भी है, तो ऐसे में आपको एक लाल रंग का पर्दा जो है लगा देना चाहिए मंदिर के अंदर। अब मान लो उस पार्टीशन को अलग कर देना चाहिए, एक साल में कोई तार लगाकर लाल रंग का पर्दा लगा दिए। पूजा जब की जाती है मंदिर में तो शांति प्रिय माहौल में की जाती है, उसमें अशांति नहीं होनी चाहिए। तो आपका चाहे एक कमरा है चाहे आधा कमरा है, इस बात का मायने नहीं रखता, आप हनुमान जी के भगत हो, ये सबसे बड़ी बात। तो मेरा एक सवाल और है कि गृहस्थ जीवन में अगर हम साधना करने की सोचते हैं, क्या हमें जमीन पर सोना चाहिए, अखंड ज्योत लगानी अनिवार्य होती है, वो भी आप बता दीजिए कि गृहस्थ जीवन के व्यक्ति को किस तरीके से नियम इस चीज का रखना ऐसा होता है साधना करने के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि अगर आप साधना कर रहे हो हनुमान जी की,
हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। अखंड ज्योत किसी टारगेट के विषय पे लगी जाती है, जैसे कि आप 11 दिन के सुंदरकांड के पाठ कर रहे हो, अखंड रामायण का पाठ कर रहे हो, या आपने 11 दिन तक रामायण का हनुमान पाठ पूर्ण चालीसा करना है, हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर कर रहे हो, तो आपको जमीन पर ही सोना चाहिए। तब तो आपको जमीन पर सोना चाहिए, बाल ब्रह्मचारी रहना चाहिए, बाहर की चीजों का परहेज करना चाहिए, लहसुन, मांस, मदिरा, इन चीजों का जो सेवन जो है आपको कभी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मोबाइल का भी आपको प्रयोग अधिक से ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ ऐसा दृश्य आ जाता है जो मानसिकता को बदलता है। तो ऐसी चीजों को देखना ही नहीं चाहिए अपनी इन आंखों से, क्योंकि आंखें तो नंगी हैं, क्योंकि तो ये तो किसी की तरफ देखेगी तो घुमा कर देख लेंगी, समझ गए। तो हमारे ऊपर बात है कि हमें वो पर्दा बनाना पड़ता है, वो डिस्टेंस रखना पड़ता है, जिससे हम सफल हो जाए। तो आप जैसे हम पहले भी वीडियो बनाते थे और उनमें हम भक्तों के लिए भी सवाल छोड़ देते थे, तो आज आप पूछिए भक्तों से ही कोई ऐसा सवाल जिसका आपको कमेंट में जरूर आंसर देना है, वो आप जरूर ये बताइए। कमेंट में ये आंसर दीजिए कि आप रामायण के अंदर काक भसुंडी जी कौन है? तो आप सभी रामायण भक्तों के में लिए ये काक सवाल गुरुजी भसुंडी के जी द्वारा कौन है? और ये सिर्फ आंसर आप जो है कमेंट कमेंट में में दीजिए। जरूर देना। जय चलिए। सीताराम, जय श्री बालाजी।